ऊंचा हार के पगलाइल बनी, राय बरेली दबंग जिला आइल बनी। राम की धमक देखा और भोलेनाथ का धमाल, अब दिखोगा मथुरा वृंदावन में, श्री कृष्ण में कमल का कमाल। जय जय श्री राम। इनके कहने तो होता क्या, इनके ये तो भारतीय जनता पार्टी अंध भक्त हैं ये लोग। तो कुछ नहीं मिला। कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण उनके सपने हैं, ये ऐसा कह रहे भगवान कृष्ण उनके सपने में। ये बताओ एक भी वोट नहीं खराब हो। अरे नारेबाजी मत करिए ना भाई, आपकी पार्टी का मंच नहीं है कि भाषण यहाँ पर देंगे। श्री राम। 4 सेवकों पर कुछ लिखने के लिए ये राम के बारे में बताएंगे। श्री राम। चुनावी सफर पर आप पहुंचे हम रायबरेली और इस वक्त हमारी मौजूदगी है रायबरेली के इस मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के ठीक मुख्य गेट पर। इस पूरे इलाके में ये रोजगार का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर शताब्दी, राजधानी, तेजस, हम सफर ट्रेनों के लिए कोच तैयार किए जाते हैं। लेकिन सियासी तौर पर जब भी रायबरेली का जिक्र होता है तो याद आती है गांधी परिवार की। इंदिरा गांधी पहली बार यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ी, यहीं से जीती पहली बार और यहीं पर उन्हें पहली बार हार का सामना भी करना पड़ा। मौजूदा दौर में ये सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें, पिछले चुनाव में 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, 2 सीटें गई थी कांग्रेस पार्टी के हिस्से, 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले चुनावी बिसात में बड़ी बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस के दोनों सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा, जिनमें आदित्य सिंह बड़ा चेहरा। सवाल यह कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना खाता खोल पाएगी? अपने इस गढ़ में विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या कोई बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? यह हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनका चुनावी मूड समझेंगे। ये है यूपी का रायबरेली जिला, माना जाता है कांग्रेस पार्टी का किला। फिरोज गांधी ने यहाँ कांग्रेस का झंडा लहराया था। इसी रायबरेली ने इंदिरा को गले भी लगाया था। लेकिन 2004 में बारी बहू सोनिया गांधी की आई। बावजूद इसके 2017 चुनाव में रायबरेली में बीजेपी छाई। कांग्रेस के इस गढ़ में चुनाव ने फिर दस्तक दी है। बीजेपी एसपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन मुकाबले में बीएसपी भी है। तो चुनाव की चाल और रायबरेली का हाल जानने की शुरुआत करते हैं जिले के कोतवाली नगर से। हम रायबरेली में है, रायबरेली की सड़कों पर, और रायबरेली की सड़कों पर लोगों का चुनावी मूड क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास तो एक ही सीट थी, इस बार क्या होगा? इस बात का बहुत ही बड़ा अफसोस रायबरेली की जनता को हुआ था कि हमने, जिसने हमारे साथ 108 एम्बुलेंस देने का काम किया, 102 एम्बुलेंस देने का काम किया, रायबरेली की जनता को एम्स देने का काम किया, रायबरेली की जनता को रेलवे कोच फैक्ट्री देने का काम किया, हमने उसको सिर्फ मात्र 1 सीट दी। इसका पूरा रायबरेली जिला अफसोस कर रहा है। समाजवादी पार्टी को बाहर क्यों कर दिया जनता ने? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल अपना कार्यालय बनवाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ रायबरेली जनपद में कार्यालय देख ले, भव्य कार्यालय बनता चला आ रहा। एक ही बार सरकार में आने कार्यालय बनने लगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बिजली, पानी, रोडें आज भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। 4 घंटे 5 घंटे लाइट आती थी जब से योगी सरकार आई। शहर में 24 घंटे, 1 हफ्ता रात बिजली आती थी, वही सरकार थी, वही प्रदेश था। आज आप शहरों में देख लीजिए, 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गांवों की वो हालत थी, गांवों में 4 घंटे बिजली आती थी, आज जो है 24 घंटे गांवों में बिजली आती है। कह रहे हैं 4 घंटे 8 घंटे बिजली आती। इनके कहने तो होता क्या, इनके ये तो भारतीय जनता पार्टी अंध भक्त हैं ये लोग। तो आप किसके भक्त हैं? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। किसके कार्यकर्ता? नहीं, हम कार्यकर्ता पब्लिक के हैं। पब्लिक नहीं, आपने बोला नहीं, हम कार्यकर्ता हैं हिंदुस्तान के। भारतीय पार्टी बताइए, पार्टी किसी के कार्यकर्ता पार्टी बताइए। नहीं, हम पार्टी बताइए। नहीं, हम पार्टी तो है। नहीं, कोई पार्टी है। कोई पार्टी कौन सी है? कौन सी इनकी पार्टी है? समाजवादी। इसीलिए आप वो भाजपा के भक्त हो गए तो आप सपा के भक्त हो गए। देखिए, ये प्रदेश की बहुत सारी जो है मांगे हैं, बहुत से काम है। सदन की बात कीजिए, हम जिस जिले में हम वहाँ की बात करेंगे। आरपी यादव इनके प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के 22 महीना जेल काट के आए। क्यों काट के आए ये बताएं? क्यों जेल काट के आए भाई? आरपी यादव यादव थे
यादव था उत्तर प्रदेश यादव नहीं थे, यादव था इसलिए ये इसलिए काट के यादव था इसलिए जेल में भेज दिया। यादव था इसलिए यादव के नाम पर कोई जेल होगी? योगी के ऊपर भी तो मुकदमे हैं। अब योगी के ऊपर भी तो मुकदमे हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन पर कोई मुकदमा नहीं है। है क्या नहीं? योगी थे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के पहले 40 मुकदमे योगी आदित्यनाथ के ऊपर थे। और ये कौन है जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? ब्रिजेश सिंह को हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। किसानों को ये भाजपा पार्टी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। भाजपा पार्टी किसानों के ऊपर जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा देती है। 4 लोगों को मार डाली, पीट जो 4 लोगों को पीट के मारा वो कौन है? वो जो 4 लोगों को पीट के मारा वो कौन है? ये बताइए, छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है। छुट्टा खुले जानवर, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, हाँ 1 मिनट रुकिए। खुले जानवर, अरे खुले जानवर एक बड़ी समस्या है। खेतों की फसल जानवर खा रहे हैं। ऐसी घटनाएं हैं। अरे आगे क्यों आ रहे हैं आप? पीछे हटिए, कैमरे के सामने आ जा रहे हैं। नहीं बात समझ में आती। मैं मानता हूं कि जानवर जो है खुले थे, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे वीडियोस के जानवर को घुसे तो सुनिए, हम किसानों से मिलकर आ रहे हैं। किसानों ने बाड़ेबंदी की है, उन्हें कटीली तार लगाना पड़ रहा है। खेती का बजट बढ़ गया है। अगर खुले जानवर समस्या नहीं होते तो खेती का बजट नहीं बढ़ता। ओके, केवल सरकार की नहीं जिम्मेदारी है, इसमें सामुदायिकता की आवश्यकता है। और ये जानवर क्या हैं? योगी मोदी ने नहीं छोड़ा है, योगी मोदी ने नहीं छोड़ा, इन लोगों ने छोड़ा है। ये आप बताएं, मैं दिखाना चाहूंगा उजाला का रावण वाला नारा लगाते हैं राम का। 1 मिनट, छोटी सी बात हमें राम की धमक देखा और भोलेनाथ का धमाल। अब तक होगा मथुरा वृंदावन में, श्री कृष्ण में कमल का कमाल। बिजली 300 यूनिट दे रहे हैं। तो मथुरा और काशी के नाम पर क्या कमाल? मथुरा और काशी के नाम पर हाँ, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण उनके सपने हैं। ये ऐसा कह रहे हैं भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं। उनके सपने में नहीं आते। परिवर्तन यूपी का ये है कि मत्था टेक रहे हैं। आज मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, नहीं मस्जिदों के मत्था टेकते थे। लाएंगे राम को सुप्रीम कोर्ट लाए, राम को राजा दशरथ लाए, राम को लाएंगे। इस बार 6 की 6 सीट सरेनी विधानसभा पूरे रायबरेली जनपद की 6 की 6 विधानसभा राम के नाम पे जाएंगे। राम के नाम पे ही जाएंगे। इनके पास गोली चलाने वाले कभी नहीं आएंगे। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? ये राम के बारे में बताएंगे। नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कुछ इस पर सुनाइए थोड़ा सा। बड़ा गर्मी बहस भी बहुत हो गई। तब नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं। नेताओं का काम है वादे करना और जनता का काम है उनके वादे सुनना। जनता का वास्तविक मुद्दा क्या है ये जनता जानती है और जनता इस बार साइलेंट वोटर के रूप में है। कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करेंगे तो भाजपा वाले भाजपा की सरकार बनवाएंगे, सपा की सरकार बनवाएंगे। कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि तरह तरह की गिजा मिलती है इलेक्शन में। कहीं पुलाव तो कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, की मजबूरियां भी होती हैं। वाह, क्या बात है। 1858 में अंग्रेजों ने रायबरेली जिले का गठन किया था। 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक रायबरेली ने कई उतार चढ़ाव देखे। फिलहाल रायबरेली में चर्चा है चुनाव को लेकर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के गवाह रहे रायबरेली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। ये सीटें हैं बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन, ऊंचाहार और सरेनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 बीजेपी और 2 पर कांग्रेस जीती थी। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट जीतने वाली अदिति सिंह का मुंह कांग्रेस से भंग हो चुका है और इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। हमारी टीम ने अदिति सिंह से बात की और रायबरेली के चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। रायबरेली में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और इस बीच हमारी मुलाकात हुई है अदिति सिंह से। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कांग्रेस में आप थी, भारतीय जनता पार्टी में आई, इस बैनर के तले आपका पहला चुनाव है। प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है एंड मैं बहुत लकी हूँ कि स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रचार में आए थे 1 महीने पहले और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी कल मेरे प्रचार में आए थे। तो ये सारे बेहद ईमानदार, बेहद दिग्गज नेता मेरे प्रचार में आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है एंड इट्स गोइंग रियली वेल। चूंकि मैं शुरुआत करता हूं, कुछ दिनों पहले एक पोस्टर आया था, इसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपने कहा था आप लीगल एक्शन लेंगी।
एक अलग पोस्टर आया था उस पर? बिल्कुल, मैं उस पर लीगल एक्शन ले रही हूँ। आई एम फाइलिंग अ डेफेमेशन सूट एंड किसने लाया ये पोस्टर? कांग्रेस पार्टी ने। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत करती है। एक बाद में मैंने सुना सोनिया गांधी को लेकर भी वैसा कोई पोस्टर आ गया। वो मुझे नहीं पता। रायबरेली में कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिखती है आपको? नहीं। वजह क्या है कि पूरे यूपी में कांग्रेस इतने नीचे चली गई? रायबरेली, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का गढ़, तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत के पीछे आप वजह क्या मानती हैं? मेन कारण है लैक ऑफ लीडरशिप। एब्सेंटी लीडरशिप है। कंप्लीटली उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है ग्राउंड पे। लैक ऑफ लीडरशिप किस में है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी में? तीनों में है। तो वही पार्टी के सर्वे सर्वा, वो वहाँ की टॉप लीडरशिप है। तो आपकी सुनी नहीं जाती है? मैं तो बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ कांग्रेस पार्टी। नहीं, मतलब सुनी नहीं जाती थी? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सुनी नहीं, सुन लेते थे, कुछ होता नहीं था। कांग्रेस जो यूपी में कर रही है कि नहीं हम महिलाओं को आगे करेंगे, वाकई इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको लग रहा है? वो एक तरीके से लॉलीपॉप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो वाकई गंभीर होते महिलाओं को मुद्दे को लेके या महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने को लेके, तो ये सेम कैंपेन या जो 40% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात कर रहे हैं, यही चीज उन्होंने अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं करी? पिछले चुनाव में राहुल गांधी हार गए अमेठी से, अब सोनिया गांधी हार जाएंगी रायबरेली में? वो तो वक्त ही बताएगा। अभी पूरा फोकस 2022 के इलेक्शन पे है, जो अभी एक ही हफ्ते के अंदर है। और योगी सरकार रिपीट हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। ये मैं नहीं कह रही, पूरा यूपी कह रहा है। रायबरेली के लोगों से आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रायबरेली के लिए आपका एजेंडा? सबसे पहले मैं अपने शहर को, अपने क्षेत्र को, अपनी विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था दूं और सिक्योरिटी दूं कि सब लोग यहाँ आराम से रह सकें, काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। धार्मिक और जाति समीकरण की बात करें तो रायबरेली जिले में हिंदुओं की आबादी 87.39% है, जबकि मुस्लिम आबादी 12.13% है। रायबरेली जिले में ब्राह्मण की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद ठाकुर और वैश्य आते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो छुट्टा पशु रायबरेली के ग्रामीण इलाकों की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। ये आप लोगों ने बाउंड्री क्यों की है? जाली, फिर कंटीले तार? बाउंड्री इसलिए कि यहाँ पे कोई भी फसल अगर बोई जाती है तो वो बचती ही नहीं है। छोटा जानवरों से बचती ही नहीं, चाहे जितना उनको खेदो, लोड फेर के हरी फसलों को चढ़ते रहते हैं। तो हमारा लोगों को आए दिन बहुत नुकसान ही होता रहता है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी में बाउंड्री करना पड़ता है। कहीं बांस लगाते हैं, कहीं कटीले तार लगाते हैं, कहीं ये जाली लाते हैं, और ये परमानेंट यहाँ एक व्यक्ति को हम लोगों को जानवर तकना ही पड़ता है। एक आदमी की ड्यूटी 24 घंटे बनी ही रहती। इस इलाके में क्या ये मुद्दा छोटा जानवरों का ये चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा आप लोग जब वोट करेंगे तो? जी 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 जी, सबसे बड़ी चीज है वो जानवर। आप देखिए, सुभाष जरा तस्वीर दिखाइए, सुभाष जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, नील गायों का झुंड है। नील गाय है ना भाई? नील गायों का ये झुंड है, और आप देखिए किस तरीके से फसल बर्बाद होती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं। फसल बर्बाद हो रही है सर, जिसकी ये जाएगी कोई भी गेहूं बचेगा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा सर। वैसे लोगों के पास समस्याओं की पूरी फहरिस्त है, लेकिन एक सच ये भी है कि आजादी के बाद से जिले में कांग्रेस का ही राज रहा है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। इस वजह से केंद्र की कई बड़ी योजनाओं का फायदा सीधा रायबरेली को मिलता रहा। रायबरेली में ट्रेन कोच फैक्ट्री हो या आधुनिक सुविधाओं वाला एम्स, रोजगार देने के मामले में रायबरेली के हालात इतने खराब